नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष वर्मा और मेरी तीसरी किताब अनुशासन अब प्रकाशित हो चुकी है। आप इसे अमेज़न फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमें। आज हम बात करने वाले हैं कि किताब प्रकाशित करना अब कितना आसान है, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, कविता संग्रह हो या कोई एजुकेशनल बुक। हम जानेंगे सिंपल और आसान स्टेप्स में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कॉमन चैलेंजेस की जो लेखक अक्सर सामना करते हैं। किताब लिखना एक बड़ी उपलब्धि तो है ही, लेकिन उसे प्रकाशित करना एक अलग तरह का सफर समझना, पब्लिशिंग की जटिलताओं को समझना, सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चुनना, सही पब्लिकेशन हाउस चुनना, सही से मार्केटिंग करना, ये एक अलग ही डायरेक्शन है। इसलिए यह नए लेखकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई लेखक अक्सर यह समझने में भी गलती करते हैं कि सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या डिफरेंस है, आईएसबीएन क्या होता है, कॉपीराइट कैसे लेते हैं, लीगल इश्यूज क्या क्या हो सकता है। इन सब को इस वीडियो में हम बारी बारी से समझेंगे। ये सभी स्टेप्स मिलकर के एक पूर्ण पब्लिशिंग प्रोसेस बनाते हैं, जिसे हम आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिशिंग के अलग अलग रूट्स की, यानी कि कितने तरीके हैं अपनी किताब को पब्लिश करने के। आमतौर पर बुक पब्लिशिंग को 3 तरीकों में कैटेगराइज किया जाता है: सेल्फ पब्लिशिंग, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग और तीसरा है हाइब्रिड पब्लिशिंग। हर एक तरीके के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। आपको इन तीनों में से कौन सा तरीका चूज करना है, इस पे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे या आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करके पब्लिशर को सौंप देते हैं। पब्लिशर को अगर लगता है कि आपकी किताब में पोटेंशियल है, आपकी किताब अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, वो चलेगी, अगर वो उसे पब्लिश करने के लिए तैयार है, वो उसे एक्सेप्ट करता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होता है, तो आपकी किताब पब्लिशिंग के लिए पब्लिशर एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ऐसा होता है तो एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, कवर डिजाइनिंग सब काम पब्लिशर करता है। आपको सिर्फ कंटेंट तैयार करना है और पब्लिशर को सौंप देना है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग से लेकर मार्केटिंग तक सब काम ट्रेडिशनल पब्लिशर करता है। आपको सिर्फ कंटेंट उनको देना होता है। कुछ डाउनसाइड भी है, जैसे कि आपको अपने पब्लिशर से अप्रूवल के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। आपकी किताब का मूल्य जनरली पब्लिशर डिसाइड करते हैं और किताब की रॉयल्टी भी आपको बहुत कम मिलती है। दूसरा है सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग में आप अपनी किताब खुद पब्लिश करते हैं। आप खुद कंटेंट तैयार करेंगे, खुद उसको एडिट करेंगे, खुद उसको प्रूफ रीड करेंगे, खुद ही कवर डिजाइन करेंगे, खुद ही उसको पब्लिश करेंगे। आप अमेज़न पे, किंडल पे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद प्रकाशित कर सकते हैं। खुद ही आप मार्केटिंग करेंगे, यानी कि सब कुछ आपको करना होगा, आपको पूरा टाइम उसके लिए देना पड़ेगा। फायदा ये है कि आपको किताब की पूरी रॉयल्टी आपको मिलेगी, किताब पर पूरा कंट्रोल आपका होगा। आप किताब का मूल्य कम या ज़्यादा आप खुद निर्धारित कर सकते हैं। सब कुछ आपको करना होगा, सब कुछ फ्रीडम भी आपके पास होगी। इसके कुछ डाउन साइड भी है। डाउन साइड जैसे कि आप अकेले इस किताब के लिए करता जाता है, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, कवर डिजाइनिंग सब कुछ आपको करना पड़ेगा। कॉमन प्लेटफॉर्म्स मैं बता देता हूँ: किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग और नोशन प्रेस जैसे प्लेटफॉर्म सेल्फ पब्लिशिंग के लिए बेहतर है, आप इनके थ्रू जा सकते हैं। हाइब्रिड पब्लिशिंग सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के बीच का रास्ता है। इसमें आप किताब को पब्लिश करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं पब्लिशर को, यानी कि पब्लिशर को कुछ पैसे देते हैं। उन पैसों से वो एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, कवर डिजाइनिंग आपके लिए करवाता है। कुछ पैसा आपका दिया हुआ, कुछ पैसा मार्केटिंग में खर्च करता है। बेनिफिट ये है कि आपका कुछ हद तक आपकी किताब पे कंट्रोल रहता है। कंट्रोल जैसे कि आप कैसा कवर चाहते हैं, कैसी प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, कैसी मार्केटिंग आप करना चाहते हैं। किताब का मूल्य कुछ हद तक आपके कंट्रोल में रहता है। डाउन साइड ये है कि यहाँ बजट का इशू आ जाता है कि आपका पब्लिशर कितना पैसा आपसे डिमांड कर सकता है मार्केटिंग के लिए, बुक
प्रिंटिंग के लिए और सब के लिए। तो बजट कंस्ट्रेंट यहाँ हो सकता है। तो कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट हो सकता है कि डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपका बजट क्या है और आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपका गोल अपनी किताब पे पूरा कंट्रोल रखना है तो आप सेल्फ पब्लिशिंग चूज कर सकते हैं। आपका गोल पब्लिशर के थ्रू मार्केटिंग करना और पब्लिशिंग का टैग प्राप्त करना है तो आप ट्रेडिशनल पब्लिशर के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन दोनों को बीच का रास्ता चुनना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड पब्लिशिंग में भी जा सकते हैं। आजकल हाइब्रिड पब्लिशिंग काफी पॉपुलर भी है। पब्लिशिंग प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिशर को चुनना। अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग करना चाहते हैं तो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग एंड नोशन प्रेस, pothi.com कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी किताब की प्राइसिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। वहीं अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ जाते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उस पब्लिशर को अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। हर पब्लिशर की अपनी अपनी कंटेंट गाइडलाइंस होती है कि वो किस तरह के कंटेंट को पब्लिश करते हैं। अगर आप हाइब्रिड पब्लिशिंग हाउस सुनते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपका पब्लिशर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हो सकता है कि आपका पब्लिशर आपसे पैसा ले, वो आपके लिए कवर डिजाइन तैयार करे, प्रूफ रीडिंग एडिटिंग करे, मगर मार्केटिंग की सर्विस वह नहीं प्रोवाइड करता हो। तो ये सुनिश्चित करें कि वह हर स्टेप पे आपका साथ दे। ध्यान रखें कि आपकी किताब को मैक्सिमम विजिबिलिटी और रीच मिले। इसके लिए सही प्लेटफॉर्म का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। किताब को सिर्फ प्रकाशित करना काफी नहीं है, पर किताब को प्रकाशित करने के बाद पाठकों तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। इसे लाइटली न लें। यह आपकी किताब के लिए, यह आपकी किताब के भविष्य के लिए सबसे बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपकी किताब को आने वाले साल में पब्लिश करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होनी चाहिए। सबसे पहला है मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करना। अपनी किताब को पहले टाइप करें, उसको एडिट करें, प्रूफ रीड करें। उसके बाद पब्लिशर चुनें, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, सेल्फ पब्लिशिंग या हाइब्रिड पब्लिशिंग। जैसे कि आपका बजट, आपके कंस्ट्रेंट, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद है कवर डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग। अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग चूज करते हैं तो कवर डिजाइन पर किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आप ट्रेडिशनल या हाइब्रिड पब्लिशर चूज करते हैं तो ये सब काम आपकी आपकी तरफ से पब्लिशर किसी एक्सपर्ट से करवाएंगे। उसके बाद है ISBN नंबर लेना। ISBN आपकी किताब का एक यूनिक नंबर होता है जो आपकी किताब को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करता है। अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग करेंगे अमेज़न किंडल पे या किसी अन्य वेबसाइट पे तो आपका ISBN अपने आप क्रिएट हो जाता है। अगर आप किसी ट्रेडिशनल या हाइब्रिड पब्लिशर की तरफ से आते हैं तो पब्लिशर खुद ISBN के लिए अप्लाई करते हैं और आपको ISBN किताब का मिल जाता है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अपनी किताब को कॉपीराइट करें ताकि आपकी किताब की सिक्योरिटी बनी रहे। जनरली जब आप सेल्फ पब्लिश करते हैं तो आपकी किताब का कॉपीराइट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जब आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग या हाइब्रिड पब्लिशिंग के थ्रू जाते हैं तो आपका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिशर और आपके बीच कि दिस कंटेंट इज कॉपीराइट टू द ऑथर। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या राइट ऑथर के पास है, क्या क्या राइट्स पब्लिशर के पास है। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करें। अपनी किताब को अधिक से अधिक बुक स्टोर पर रखवाएं या ऑनलाइन स्टोर पर पब्लिश करवाएं। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बुक की सक्सेस के लिए मार्केटिंग एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या बुक रिव्यूज का मार्केटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई बुक लॉन्च इवेंट कर सकते हैं। आप कोई बुक रीडिंग इवेंट आयोजित कर सकते हैं जहाँ पे अपनी आसपास के लोगों को बुक रीडिंग के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आप वर्चुअल या कोई फिजिकल इवेंट बुक डिस्कशन, एक्सपर्ट डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बुक मार्केटिंग के, इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, किताब को पब्लिश करना एक कठिन लेकिन रिवार्डिंग प्रोसेस होता है। सही तरीके से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से अगर किताब को पब्लिश करेंगे तो आपकी किताब एक सफल किताब होगी। आज हमने 3 स्टेप्स के बारे में जाना। सेल्फ पब्लिशिंग जिसमें आप खुद से पब्लिश करते हैं, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग
जिसमें आप कंटेंट पब्लिशर को दे देते हैं, पब्लिशर पूरी किताब की प्रक्रिया को देखता है। थर्ड है हाइब्रिड, जिसमें आप इन दोनों प्रोसेस का एक मिक्स प्रोसेस होता है। आप कंटेंट पब्लिशर को देते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं ताकि आपकी भी हाथ पे वो कवर डिजाइन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग सब कुछ करे, आपकी किताब की मार्केटिंग सब कुछ हाइब्रिड पब्लिशिंग में पब्लिशर करता है। डिपेंड करता है कि आप कितना बजट उसको प्रोवाइड करते हैं। जितना बजट होगा उसके अकॉर्डिंग पब्लिशर आपके लिए मार्केटिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। आप कोई भी पब्लिशिंग रूटीन चूज करें, चाहे आप सेल्फ पब्लिशिंग चूज करें, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग या हाइब्रिड पब्लिशिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी किताब का पाठकों तक पहुंचना। इसलिए अपनी किताब का सही से प्रमोशन अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी किताब प्रकाशित करना चाहते हैं या लिखना शुरू करना चाहते हैं, बस इसलिए नहीं लिख रहे कि जानते नहीं कि लिखने के बाद पब्लिशिंग प्रोसेस क्या होगी। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सा पब्लिशिंग रूटीन चूज करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में बताएं, मैं उनका जरूर आंसर करूंगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे किताब की मार्केटिंग की, किन किन तरीकों से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी किताब को कैसे सफल बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप राइटिंग, कीप ड्रीमिंग। थैंक यू।